सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम रांची सदर अस्पताल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े और हमने देखा कि रांची में आयोजित कार्यक्रम में सीएम और राज्यपाल ने भी शिरकत की है। बतौर मुख्य अतिथि दोनों इसमें शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में संजय सेठ, दीपक प्रकाश भी शामिल हुए। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिवस है और इस मौके पर पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से इस जन्मदिवस को मनाया जा रहा है। जन्मदिवस के मौके पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी दौरान नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रांची सदर अस्पताल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े और आपको बता दें कि रांची में आयोजित कार्यक्रम में सीएम और राज्यपाल ने भी शिरकत की है। बतौर मुख्य अतिथि दोनों लोग शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में संजय सेठ, दीपक प्रकाश भी शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उन्होंने इस कार्यक्रम में वो जुड़े हैं और नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम में वो वर्चुअली जुड़े हैं। लोगों को बड़ी सौगात दी गई है। नारी की सेहत को ध्यान में रखते हुए और नारी सशक्त होगी तो परिवार जो है वो अच्छा चलेगा और यही वजह है कि नारी को सशक्त करने के लिए ये एक खास अभियान की शुरुआत की गई है। इलाज के लिए नहीं जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने अलग अंदाज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस मनाया है। उन्होंने मंदिर परिसर में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ केक काटा और साथ ही साफ सफाई कर्मी को धोती और साड़ी का वितरण किया है और लोगों के बीच मिठाई बांटी है। साथ ही सभी लोगों से पीएम की लंबी उम्र की कामना करने की अपील की है। मोदी जी को आशीर्वाद करो लंबी उम्र कामना के लिए, भारत को तृतीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर निशिकांत दुबे की प्रेरणा से विकास पुरुष गोड्डा सांसद उनके नेतृत्व में दीनबंधु परियस्त के द्वारा मोदी जी का यथाशक्ति जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जय बाबा वैद्यनाथ। जमशेदपुर में पीएम मोदी के जन्मदिवस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। जी हां, जिसमें जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया और मानगो नगर निगम के सैकड़ों सफाई कर्मियों को जिला उपायुक्त और नगर निगम उपायुक्त की तरफ से हरी झंडी दिखाकर उनका स्वागत किया गया है, उन्हें रवाना किया गया है। साथ ही सभी ने सफाई को बढ़ावा देने के लिए शपथ भी ली है। वही जिला प्रशासन की ओर से जमशेदपुर में 40 और मानगो में 17 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान के तहत सफाई की जाएगी। सभी ने देखा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम जो है उस पखवाड़े की शुरुआत की गई और पूरे जमशेदपुर एरिया में और पूर्वी सिंहभूम में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो नगर क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पे कचरे का निस्तारण, उसका कलेक्शन, सेग्रीगेशन कैसे अच्छे तरीके से हो सके, उसमें जो रियूजेबल आइटम्स हैं उनको कैसे रियूज़ किया जा सके। प्रांगण से हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में हम लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये स्वच्छता ही सेवा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक चलने वाली एक क्लीननेस ड्राइव है, जहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोगों ने 40 CTU यानी वैसे प्लेस जहाँ पे कभी भी अभी तक सफाई नहीं हुआ है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। वहाँ पर साफ सफाई करके हम लोग वहाँ के लोगों को अवेयर करेंगे और हम लोग जो सफाई कर्मी हैं उनके साथ केक काट करके सफाई के प्रति लोगों को जो है हम लोग जागरूक करेंगे। वही युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस पर बधाई दी है। न्याय के अगुआ, देश के आधार स्तंभ, भारत महतारी के वैभव को निरंतर हिमालय के शिखर से ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने हेतु अनवरत प्रयास कर रहे गणनायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर अनंत बधाई और शुभकामनाएं। हम ईश्वर से, परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को इतनी शक्ति प्रदान करें कि भारत माता के वैभव को बढ़ाने हेतु वो अहर्निश अनवरत प्रयास करते रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ आबादी के प्रधान सेवक हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों से भारत वैश्विक पटल पर स्थापित हुआ है।
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग संरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम परिवार में जन्म लेने वाले साधारण नौजवानों के लिए आशा और उम्मीद की आखिरी किरण हैं, जिनके नेतृत्व में देश का आम नौजवान सुरक्षित है और वह भी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु प्रयास कर सकता है, ऐसा उसको लगता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आगे बढ़ेंगे। इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि विश्वकर्मा पूजा के दौरान आग का कहर देखने को मिला है। जी हां, पूजा के दीपक से दुकान में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की चपेट में आया गैरेज संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जी हां, संचालक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बगबेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर आज विश्वकर्मा पूजा पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इस दौरान आग का कहर देखने को मिला। पूजा के दीपक से दुकान में आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कब हुआ, लगा कब? 10-20 मिनट लगभग हुआ। तो क्या पूजा करके रात को छोड़ा था? नहीं, तो अभी हुआ 7:30 बजे। पूजा करने के बाद वो दिया जलाया, दिया जलाने के वो आग पकड़ लिया। उसके बाद ये विकराल पूरा, उसके बाद ट्रांसफार्मर का भी थोड़ा हम लोग पावर वगैरह कटा है। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं आया। कोई नहीं आ रहा। और बागबेड़ा थाना भी, हाँ बागबेड़ा थाना पहुंचा, थाना में शायद कोई फोन किया होंगे, लेकिन अभी तक किसी ना थाना का रिस्पॉन्स है ना फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स है। पहुंच पाई है नहीं, बहुत खासी है। झारखंड सरकार का दमकल का 10 घंटे हो गया। 10 मिनट पिज्जा आता है, 10 मिनट दमकल नहीं आता है। यही बहुत हम लोग का होता है, समझे ना। इसके बाद में लड़का बहुत ज़्यादा मिला दिए, समझे। तो जो इसका मालिक है संतोष। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष, मामले को लेकर विस्तार से जानकारी क्या है आपके पास? जी बता दूं कि जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में आज एक पार्ट, जो बाइक और स्कूटी की पार्ट्स होते हैं और मैकेनिक था, उसमें वो दुकान खोला हुआ था और आज पूजा कर रहा था, विश्वकर्मा पूजा। उसी दौरान दीप जलाकर दुकान में वो बाहर गया और इसी दौरान जो है दीप का आग जो है उससे दुकान में आग लग गया और देखते देखते आग जो है विकराल रूप ले लिया। पूरी तरह से दुकान जो है आग के गोले में तब्दील हो गया है। हालांकि जो राकेश था वो दुकानदार, वो आग बुझाने का प्रयास कर रहा था, मगर उसके दौरान जो है उसके पीछे से जो छत गिरा, उसके बाद वो भी पूरी तरह से आग के चपेट में आ गया, जिससे स्थानीय लोगों ने बचा लिया। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आधे घंटे के बाद भी दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दमकल और जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हालांकि तकरीबन डेढ़ घंटे के बाद जो है दमकल की गाड़ी एक पहुंचती है और उसके बाद आग पर काबू पाया जा करता है। हालांकि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी घटी है, क्योंकि दीप जलाया गया था और उसके बाद दुकान को छोड़ के चल जाया जा रहा है। ये लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। लोग पूजा करते हैं और दीप जलाकर छोड़ देते हैं, जिसके चलते ये आग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती है। हालांकि अभी फिलहाल जो दुकान मालिक है उनको सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है और आग पूरी तरह से बुझा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी एक बड़ी सबक है कि अगर आप पूजा करते हैं और पूजा करते वक्त दीपक जलाते हैं तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज पूजा करते वक्त ये दीपक जलाया गया, जिसके बाद धीरे से आग पकड़ा और आग ने विकराल रूप ले लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रांची की। जी हाँ, जहां से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सेवा दिवस के तहत रांची पहुंचने वाले यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर स्थानीय परंपरा के अनुसार टीका और गुलाब देकर स्वागत किया जा रहा है और इस दौरान रांची एयरपोर्ट के अंदर झारखंडी लोक कला संस्कृति की झलक भी नजर आई है। रांची एयरपोर्ट पर स्कूली छात्राओं को भी आमंत्रित किया गया था। छात्राओं ने इस दौरान रांची एयरपोर्ट परिसर के अंदर पूरी व्यवस्था और एविएशन के क्षेत्र में करियर की जानकारी भी दी गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सिन्हा, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। देश भर के साथ साथ रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी आज यात्री सेवा दिवस मनाया जा रहा है और जो भी यात्री रांची पहुंच रहे हैं उनका बाकायदा रांची एयरपोर्ट परिसर के अंदर में उनका स्वागत किया जा रहा है। बाकायदा उन्हें टीका लगाया जा रहा है, फूल दिया जा रहा है। एक्चुअली मैं जब यहाँ उतरी तो मुझे लगा कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, उनके स्वागत में ये सब हो रहा है, लेकिन बाद में दिखाई दिया कि हम यात्रियों का इस विशेष स्वागत है, तो बहुत अच्छा लगा। घर जैसा एहसास लग रहा है, घर पहुंचे स्वागत हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, घर जैसा लगा, अपने घर आए हैं ऐसा लगा। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है झारखंड सरकार, भारत सरकार और इंडिगो की तरफ से। और मैं तो कई बार रांची आया हूँ, लेकिन
पहली बार ऐसा लगा देख के कि झारखंड में आया हूँ, झारखंड के जो ओरिजिनल कल्चर है और उसका डांस जो देख करके और स्वागत देख करके आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू। देख सकते हैं कि रांची एयरपोर्ट परिसर के अंदर में एक उत्साह का माहौल है। वास्तव में आज यात्री सेवा दिवस जो मनाया जा रहा है एयरपोर्ट परिसर के अंदर में, वो एक अलग एहसास लेकर आया है। जो यात्री एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, बाकायदा टीका और फूल देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर देश भर में नारी सशक्त अभियान चलाया जा रहा है। रांची में भी इसका आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सभी का चिंतन मंथन होते रहना चाहिए, क्योंकि आज नारी स्वास्थ्य के विषय में कार्यक्रम रखा गया है और महिलाओं की भूमिका समाज में, घर में कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप में भी संकोचित रहती हैं और सामाजिक रूप से भी उनको आगे आने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज वो दिन नहीं रहा जहां महिलाएं घूंघट ढाक कर अपना जीवन व्यतीत करती रही हैं। आज महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। कई सारे उदाहरण आज से नहीं, इतिहास काल से महिलाओं ने अपनी ताकत और अपनी हुनर का प्रदर्शन किया है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष में जाने से लेकर, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के, खेल कूद से लेकर के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं का अपना हुनर। तो रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुन रहे थे आप, जहां पर वो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नारी की उपलब्धियों को गिनवा रहे थे और नारी समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण है इसकी भी जानकारी लोगों के बीच रख रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चाईबासा से। चाईबासा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीआरपीएफ कैंप में जवान को सांप ने काट लिया है। सांप काटने के बाद जवान की तबीयत बिगड़ गई है और जवान को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर उन्हें रेफर कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक चाईबासा से पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ कैंप में जवान को सांप काट लिया है। सांप काटने के बाद जवान की हालत बिगड़ गई है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। हालांकि पहले उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। और अब आगे बढ़ेंगे, बात गुमला की करेंगे। गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पैसे नहीं देने पर युवक की पिटाई का यह पूरा मामला है और युवक से मारपीट कर पुल के नीचे उसे फेंक दिया गया है। आपको बता दें कि शराब पीने के लिए मांग रहे थे पैसा, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। दरअसल युवक शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा था, लेकिन उसे पैसा न देके उसे मार पीट कर उसे पुल के नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घाघरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और अब आगे बढ़ेंगे। खबर देवघर से है, जहां के नगर थाना क्षेत्र में प्रस्तावित शराब दुकान खोलने को लेकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। बजरंगबली मंदिर के सामने बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी जो है वो सड़क पर उतर आए हैं और लगातार इसके प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक देवघर दुमका मुख्य सड़क जाम कर दिया गया और इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा है कि धार्मिक स्कूल और रिहायशी इलाकों के पास शराब दुकान नहीं खोलनी चाहिए और लोग इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा जता रहे हैं। सामने में बजरंगबली की मंदिर है, एक शराब की दुकान जहाँ पे खोलने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाएं तरफ जो है मां काली की मंदिर है और ठीक शराब दुकान के पीछे संदीपनी पब्लिक प्ले स्कूल है जो कि पिछले 15 वर्षों से संचालित है। तो शराब दुकान खोलने का नियम है कि अगर कहीं पब्लिक का विरोध होता है, अगल बगल मंदिर है, अगर शिक्षा की संस्था है, स्कूल है, वहाँ पे दारू शराब की दुकान नहीं खुल सकती है। और अब आगे बढ़ते हुए बात जमशेदपुर की करेंगे। जमशेदपुर में भी विश्वकर्मा पूजा को लेकर धूम देखने को मिली है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां पर भगवान विश्वकर्मा की धूमधाम से पूजा की जा रही है। जमशेदपुर के सोनारे में बना पूजा पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूजा पंडाल में विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा के साथ साथ भगवान राम और श्री कृष्ण की पूरी कहानी दर्शाई गई है। ये झारखंड में 1964 से पूजा होते हुए आ रही है। झारखंड में सबसे बड़ी पूजा है लाइसेंसी पूजा। ऐसी पूजा और कहीं नहीं होती। यहाँ मेला वेला सभी लगते हैं और 23 तारीख को नारायण भोज करते हैं हम लोग। और इस बुलेटिन